हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआई स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने भी, अगर मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, जिन बच्चों ने पहले डिसाइड कर लिया है कि मुझे आर्ट्स ही लेनी है, वो पढ़ाई आज से ही चालू कर दो, क्योंकि आप सभी को पता है सितंबर में आप लोगों के मिड टर्म के एग्जाम होंगे। अगर आप सोचोगे मई जून में मैं प्रिपरेशन चालू करूंगा, तो कॉमन सी बात है, जून में भी चालू करते तो जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने बचेगा, तो बेटा टाइम आप लोगों का बचा कहाँ, और सिलेबस है बहुत ज्यादा, है ना। तो चलो, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिन जिन ने डिसाइड कर लिया है वो फटाफट डीएसएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दो, है ना। और हम लोग बात कर लेते हैं 2025-26 का सिलेबस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस में। अगर हम डिस्कस करें ना बच्चों, तो आप लोगों की दो बुकें होने वाली हैं, ठीक है ना। आप लोगों की क्या होने वाली है, पॉलिटिकल की दो बुक होने वाली है। पहला जो बुक है, पहली बुक में आप लोगों का कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोगों का संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। दूसरा हमारा चैप्टर कौन सा है, भारतीय संविधान में अधिकार। तीसरा है आप लोगों का चुनाव और प्रतिनिधित्व। चौथा है कार्यपालिका। पांचवा है विधायिका और छठा है न्यायपालिका। ये आप लोगों के मिड टर्म में आने वाले चैप्टर हैं, जो सितंबर में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। उसके अंदर ये आप लोगों के क्या आने वाले हैं, फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म के सिलेबस आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, 80 नंबर का आप लोगों का पेपर इसके अंदर इसी में से ही बनेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का ये है, क्योंकि ये लगभग 8 नंबर का ही चैप्टर, 8 से 12 नंबर का केवल क्या है, यही चैप्टर है। तो ये आप लोगों के 6 चैप्टर होने वाले हैं। कौन कौन से बताए, संविधान क्यों और कैसे, जिसमें हम बात करेंगे संविधान का आखिर निर्माण हुआ कैसे था, कैसे भारत का संविधान बना, क्या क्या हुआ था। दूसरा, इसी में हम बात करेंगे संविधान में अधिकार, यानी हम इसके अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं 9th क्लास में अपने पढ़ भी रखा होगा, है ना। चुनाव तथा प्रतिनिधित्व तो 9th क्लास का भी यही से, मतलब चैप्टर जो है ना काफी ज्यादा सिमिलर है ना। कार्यपालिका, ठीक है, हम कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। कार्यपालिका का मतलब पता है ना आप लोगों को, जो कानून क्या करती है, मतलब कार्यपालिका जो लागू करती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबके कार्य योग्यता के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। विधायिका का मतलब क्या है, संसद के बारे में बात करेंगे, आगे संसद है क्या, है ना। और इसके साथ साथ न्यायपालिका। तो केवल टेंशन मतलब केवल और केवल आप लोगों के मिड टर्म में, यानी जो सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें केवल कितने चैप्टर आने वाले हैं आप लोगों के, केवल ये 4 चैप्टर, मतलब सॉरी, ये 6 चैप्टर आने वाले हैं। ये यहां से लेकर यहां तक ये आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। सेकंड टर्म में आपका देखा जाए, जो आपके मार्च में होंगे, ठीक है ना, 26 में, तो उसमें कौन सा है आप लोगों का, जैसे कि संघवाद चैप्टर आएगा आप लोगों का, है ना, स्थानीय शासन, ठीक है, संविधान एक जीवन दस्तावेज, और भारतीय राजनीति का दर्शन। इस बुक से तो ये 4 चैप्टर आने वाले हैं। और सेकंड टर्म में ये पूरी बुक आने वाली है आप लोगों की, जो सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत की। तो इसमें कौन सा है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये चैप्टर आएगा आप लोगों का। स्वतंत्रता सेकंड टर्म का सिलेबस है। समानता है, सामाजिक न्याय है, अधिकार है, नागरिकता है, राष्ट्रवाद है, धर्मनिरपेक्षता है। चैप्टर मिला लेना बच्चों, क्योंकि पुरानी वाली बुक में एक चैप्टर विकास भी है, लेकिन वो काट दिया गया है ना। तो सेकंड बुक जो है आप लोगों की पूरी पूरी आप लोगों की क्या है, सेकंड टर्म में आएगी, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में केवल कितने, ये आप लोगों के करीबन 6 चैप्टर आने वाले हैं। ये आप लोगों का क्या होने वाला है, सिलेबस होने वाला है। अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की जाए, तो आप लोगों को याद ना, पोल साइंस का आप लोगों का 80 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। और 80 में से क्या होता है, 20 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल के होते हैं, जो आप लोगों को स्कूल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बच्चों, 20 नंबर आप लोगों के स्कूल में मिलते हैं। इसमें क्या होता है, लगभग अगर देखा जाए 12 क्वेश्चन जो होंगे आप लोगों के एमसीक्यूज के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है, यानी आप सभी को पता है, ठीक है ना, मल्टी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, है ना, 4 ऑप्शन वाले। तो 12 क्वेश्चन आप लोगों के उसके रहने वाले हैं, है ना। एक आपका क्या होने वाला है, इसके अंदर मैप होने वाला है। एक आपका क्या होगा बच्चों, मैप होगा, और मैप जो मैं बताऊंगा वही 100% पेपर में आने वाला है, उसके अलावा कोई मैप नहीं आएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर ये 4 नंबर का मैप आएगा आप लोगों का, और 5 नंबर का क्या आएगा बच्चों, एक कार्टून आएगा। कार्टून में क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स दे रखे होते हैं, उसको हमें पहचानना है कि वो कार्टून क्या दर्शा रहा है, क्या बताना चाहता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। मैंने अभी आप लोगों को बताया बच्चों, पॉलिटिकल का जो मैं कराऊंगा 100% वही क्वेश्चन, वही टॉपिक आएंगे। हम चैप्टर्स को पूरा पूरा डीप डिस्कस करेंगे,
कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपने देख लिया ना, आपको बिलीव करो, इससे बेहतर अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, इससे बेहतर आप लोग कोई भी नहीं पढ़ाने वाला। अगर आप लोगों को ट्रस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार, और इसके साथ साथ इस चैनल से जुड़ जाओ। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से फ्री नोट्स मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी हम कराएंगे, इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी जो प्रैक्टिस होती है वो पूरी की पूरी हम कराएंगे। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए होंगे फ्री, ऑफ कोर्स जो नोट्स चाहिए होंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं,